तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव को माया से वशीभूत होकर, भगवान वहाँ शिव की माया चल रही थी और शिव जी की माया में वह वशीभूत हो गई। तब भगवान शिव ने इस प्रकार प्रश्न किया। सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर इस प्रकार बोले, हे देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बता रहा हूँ। प्रसन्नता पूर्वक सुन लो इस बात को, मैं तुमसे यथार्थ गा रहा हूँ, इसमें कोई छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया, इनको ऐसा वरदान है। हे प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। ये दोनों जो भाई दिख रहे हैं ना, विचरण कर रहे हैं, वन में भटक रहे हैं, ये कोई अन्य पुरुष नहीं, ये वीर पुरुष हैं। और इनकी मर्यादा, एक जो इसमें प्रथम पुरुष है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो दूसरे छोटे भाई दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत क्रोधी पुरुष है। ये दोनों पुरुष परम वीर हैं, इन पर मुहर लगा हुआ है, ये वीर पुरुष है, इसलिए इनको मैंने प्रणाम किया। वो इन दोनों के नाम है, एक का नाम श्री राम है, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, और दूसरे का नाम श्री लक्ष्मण है, जो शेष नाग है, जो गले में मेरे नाग देख रही हूँ ना, इन्हीं का वह अवतारी है। लेकिन माया के वशीभूत माता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो अहंकार है कि हमारा प्रभु ही सबसे बड़े हैं। लेकिन बाबा भोलेनाथ सब कुछ जानते हुए बार बार समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन माता समझती ही नहीं, और वह तो बार बार प्रभु को कुरेद रही हैं, तब आप कैसे बढ़े जब तो आप इन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। वो ये बोल नहीं रहे, लेकिन मन में विस्मय उनको होने लगा। जो सबसे बड़ा है वो किसी को प्रणाम नहीं करता, लेकिन वह उनकी भूल थी। कोई बड़ा अगर है भी तो दरवाजे पर कोई आया तो उसको झुककर प्रणाम किया, उसे छोटा बड़ा थोड़ा ना हो गया जी। बड़ाई तो भगवान जान रहे हैं, पर ब्रह्म जान रहे हैं कि बड़ा और छोटा क्या है। लेकिन आप हमारे दरवाजे आए, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, आपको तो मेरा काम है नमस्कार करना। नमस्कार किसको किया जाता है? अपने से छोटों को, और अपने से बड़े को प्रणाम किया जाता है। यह हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए। छोटा व्यक्ति को भी नमस्कार करना चाहिए, तब ना उसके अंदर संस्कार आएगा कि मुझे क्या करना है, तो किसी के सामने हाथ झुकाकर प्रणाम करना है। संस्कार देने से संस्कार की प्राप्ति होती है। किसी को मर्यादा देंगे तो आपको मर्यादा मिलेगा, किसी को प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। यह हम में और आप में सब में विचलित होना चाहिए, यानी होना चाहिए वस्तु। उनके बड़े भैया का नाम श्री राम है, उनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। वह भगवान विष्णु के एक अंश हैं, उन्हीं के अंश से यह सब प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। साधुओं की रक्षा करने के लिए और हम लोग की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती को मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ये सब कथा सुनने के बाद भी माता को विश्वास नहीं होता है। और क्यों ना हो, भगवान शिव की माया तो बहुत बड़ी प्रबल है। वो तो माया के पतिये हैं स्वयं। उन्होंने सब कुछ रहते हुए तीन अंश बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी तीन अंश बना दिए। वह संपूर्ण त्रिलोक की मोह में डाल देने वाली होती हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला अवसारत प्रभु सनातन शंभु यूं बोले, हे देवी मेरी बात को तुम सुन लो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम वहाँ जाकर अपने बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो तुम्हारे मन में जो चल रहा है विस्मय, तो तुम सोच लो। तुमको मैं अपने तरफ से छूट देता हूँ, तुम जाओ जाओ देखाओ। हमारे मन पे तुमको विचार नहीं है, अब तुम स्वयं जाओ और परीक्षा लेकर आओ। तुम वहाँ जाकर अपनी बुद्धि से भगवान श्री राम की परीक्षा ले लो। हे प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए, जिस प्रकार तुम्हें शांति मिले, वही काम करो। जय विधि होए नाथ हित मोरा, जिस प्रकार तुम्हारा हित हो वही काम तुम करो। अब हमने तो तुमको कथा सुना दिया, शास्त्र सुना दिया, पांचों अंग अपना सुना दिया, लेकिन तुमको समझे में नहीं आ रहा है। तब हम क्या करें?
उनसे लड़ाई नहीं करेंगे और तुम जाओ हमारे इष्ट का परीक्षा लेकर आओ। हम यही इंतजार करवाऊँ, इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ, बरपट के नीचे। यानी बरगद किसको कहा गया? स्वयं शंभू को कहा गया। और बरगद के नीचे हमेशा महादेव, कैलाश पे भी बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठते हैं और वही ध्यान लगाते हैं। यहाँ देखिए पंच तत्व विलीन है, पांचों तत्व यहीं पर विद्यमान है जी। पांचों वृक्ष है ना, आम, पीपल, पाकड़, गूलर और बरगद, इसको पंच वृक्ष कहा गया है। और ये पंच वृक्ष एक साथ जहाँ यह कथा चल रही है तो कितना सौभाग्य की बात है। तो कौन सा वृक्ष है? पाकड़। इस पे कौन निवास करता है? तो जामवंत जी निवास करते हैं। गूलर, बरगद, पीपल, आम, कहाँ कहाँ क्या सभा लगती है? तो बरगद के नीचे हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा अग्नि की पूजा करनी चाहिए। गूलर और पाकड़ के नीचे बैठकर हमेशा कथा का श्रवण और ध्यान सुनाना चाहिए। और आम पेड़ के नीचे बैठकर हवन करना चाहिए। ये सारी क्रियाएं एक साथ यहाँ पर विद्यमान है। और ऐसे ही बात माता सती को वो सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहता है नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इन बनचारी राम की कैसे परीक्षा लूं, यानी किस प्रकार परीक्षा लूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चली जाती हूँ। उनके मन में यही आया, ये जिसको भटक रहे, खोज रहे, उन्हीं का रूप मैं धारण कर लूँ। यानी जब गड़बड़ी होके कराला तो और गड़बड़ी, विनाश काले। अभी बतावा उनके दिमाग में नहीं आया हो तो कुछ सीता जी के खोज रहा हूँ और तू सीता जी का रूप लेके जात हो। तो सीता रावण ने लेकर गया है जी, वो नहीं जान रहे हैं। और उन्हीं का रूप लेकर आप उनकी परीक्षा लेने के जा रही है। लेकिन वहीं जो राम रुचि रखा, ये सब तो भगवान राम की बनाया हुआ कार्य बन गया। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे। अगर वो विष्णु का अंश है तो जान ही जाएंगे ना कि हम क्या हूँ। सीता है कि पार्वती। हाँ, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अगर वो राम नहीं होंगे, विष्णु नहीं होंगे तो मुझे पहचानेंगे कैसे? ऐसा मन में वो विचार करके माता सती सीता बनकर जो ही श्री राम जी के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई, वो वास्तव में मोह में पड़ गई थी। वास्तव में उनको मोह जकड़ लिया था। और जो ही श्री राम प्रभु के सामने गई, उनको देख शिव का जप करते रघुकुंदन राम श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार किया और प्रणाम किया। और माता वहीं लज्जित हो गई, क्या लजा गई। कि न बात हुआ न कुछ, वो समझ गए ना। अब प्रभु मुस्कुरा कर हंसे। राजा रामचंद्र जी हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं। जंगल में क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ हमारे कहाँ हैं? तब श्री राम ने पूछा, हे माता सती, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभू कहाँ है? प्रेम पूर्वक बताइए। ये देखिए वो परीक्षा लेने को गई थी और भगवान श्री राम ने तुरंत ही उनको प्रणाम करके बोला कि हमारे इष्ट देवता किधर है? शंभू कहाँ है? अपने पति के बिना अकेले ही सुबन में क्यों आई हैं आप? बाबा भोलेनाथ कहाँ है? आप अकेले यहाँ क्या करने आ गई? और वो सीता माता का रूप बनाकर वहां पहुंची है। देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए नूतन रूप धारण किया है? ये भी तो हमको बताइए जरा। अपना रूप छोड़ इस रूप में क्यों आ गई आप? अब वहाँ प्रेम में बोलते और यहाँ मन ही मन माता इतना अपने आप में दुखी होने लगती है। कोई व्याकुलता उनकी बढ़ गई। अरे बाप रे बाप, मैंने कौन सा घोर अपराध कर दिया रे? कृपा करके मुझे इस रूप का कारण बताइए हे माता। अब मुझे कारण भी बताइए, किस कारण से आपने यह रूप धारण कर दिया? श्री रामचंद्र जी की आवाज सुनकर माता उस समय इतना आश्चर्य में पड़ जाती है, न वह कह सकती है न सुन सकती है। वो लज्जा के मारे वशीभूत हो गई और कुछ कह ही नहीं पा रही हैं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हो गई। और श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करने लगी। प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, हे रघुनंदन, हे स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव, मेरे तथा
अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इसी वन में आए थे। यहाँ उन्होंने सीता जी की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। इस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप का उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं देखा था, तो भी तुम्हारे दर्शन करते हुए भी आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद की प्राप्ति हुआ। इस विषय मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। अतः हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है, आपकी परीक्षा की है। श्री राम, अब आप मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपने आंखों से देख ली। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा, दूर हो गया। तो भी हे महामते, अब मेरी बात सुन लो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि आप भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। प्रभु तो सर्वेता है, वो पर ब्रह्म है, लेकिन आप वंदनीय कैसे हो गए। उनको आप यानी आप ही को वो पूछते हैं मन में, वह बात मुझे बताइए। मेरे मन में यह संदेह भी बचा ही है, इसे आप निकाल दीजिए और शीघ्र ही निकाल दीजिए, नहीं अब मेरे व्याकुलता का चरम सीमा बढ़ चुका है। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित कमाल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया और उससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। क्या प्रेम की बाढ़ आ गई और नेत्रों से वह बाढ़ बहने लगी भगवान श्री राम से। हे मुने, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए। अब इधर देखिए, प्रभु शिव का उनको आज्ञा नहीं था, इसीलिए वह उनके समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रमाण का प्रसंग सुनकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना और सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग देना। उसी समय मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने कहा, तूने हमारे मन को दुखी कर दिया, तूने मेरे इष्ट का परीक्षा लेकर आया, इसीलिए तुम बामांगनी होते भी तुमको मन से त्याग देता हूँ। शरीर की तो बात छोड़ो, हम तुम्हें मन से ही ऐसी समय निरस्त करता हूँ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। तो बाबा भोलेनाथ मन ही मन माता सती का त्याग देते हैं। कहते हैं, मैं कैसे किस मुँह से प्रभु का अपनी पूजा करूँगा, जिसको मैं अपना इष्ट मानकर बैठाया हूँ दिल में। तुम उसी दिल में तुम कुरेद कर दी, अब तुम कभी मेरे साथ नहीं बैठ सकती। श्री राम बोले कि प्राचीन काल में एक समय परम स्पष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया था, जो बहुत ही विस्तृत था, बहुत बड़ा में था वह भवन। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम हो गया था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओरों से इंद्र आदि देवगणों, सिद्ध गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहाँ पे बुलवाया। समस्त वेद, समस्त धर्मशास्त्र, आगम पुत्र सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। उनके सिवा देवताओं, ऋषि, सिद्ध और नागों की 16 कन्याओं को भी वहाँ पे बुलवाया गया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। हे मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों का बाजान वहाँ पे पहुँचा। सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव मचाया जा रहा था। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए थे, यानी जो जो भी राज्याभिषेक करने के लिए वस्तुएं होती थी, वे सारी वस्तुएं वहाँ पर उपस्थित थी। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए